सुप्रभात विद्यार्थियों। हम कादम्बरी में शूद्रक वर्णन पढ़ रहे हैं। पूर्व वीडियो में हमने पढ़ा था कि राजा शूद्रक के सभा मंडप में मानतंग कन्या अर्थात चांडाल कन्या प्रवेश करती है और जब उसने प्रवेश किया तब राजा ने अपना बायां पांव श्वेत स्फटिक मणि के पावदान पर रखा था और उस पावदान की शोभा ऐसी थी जैसे राजा के मुख शोभा से पराजित चंद्रमा उसके चरणों में आ पड़ा हो। इसी प्रकार इंद्र नीलमणियों के फर्श की किरणों से श्याम वर्ण उसके पैरों के नाखूनों की शोभा ऐसी थी जैसे उसके चरणों पर झुके हुए शत्रुओं की निश्वास से मैली हो गई हो। उस अपने ही चरण नख कांति से वह लिप्त था। सिंहासन में जटित पद्मराग मणियों से लाल जंघा के कारण वह विष्णु भगवान जैसा लग रहा था जब उन्होंने मधु और कैटब का वध किया था। उसके दो रेशमी वस्त्रों पर हंसों के जोड़े चित्रित थे और वे हवा में लहरा रहे थे। अब आगे का हम गद्य भाग पढ़ने जा रहे हैं। इसको भी हमने थोड़ा पढ़ लिया था, पुनः शुरू से देखिए। अति सुरभि चंदना अनुलेपन ध्वलितो रहा स्थलहम। अत्यंत सुगंधित चंदन के लेप से धवल है जिसके वक्ष स्थल ऐसे राजा शूद्रक को देखा। ऊपरी विन्यस्त कुंकुम मस्थास्थकम, ऊपर चंदन के ऊपर लगाई हुई कुंकुम की थापी हथेली के ठप्पों या उंगलियों के निशानों वाले राजा शूद्रक को देखा। अंतरांतर निपतित बाला तपच्छेदम मेवा, बीच बीच में पड़े हुए उदयकालीन बाल सूर्य के प्रकाश खंड वाले शिखर कैलाश शिखरणीम इव, कैलाश शिखर के समान अपर शशि शंकया, दूसरे चंद्रमा की शंका से नक्षत्रमालया एव, तारा समूह के द्वारा नक्षत्रमाला रूपिणी हालतया कृतमुख परिवेशम, मोतियों की माला द्वारा घेर लिए गए मुखमंडल वाले अति चपल राज लक्ष्मी बंध निगड शंका आम उपजंतयता, घेर लिए गए मुखमंडल वाले अत्यधिक चंचल राजलक्ष्मी से बांधने वाले, बंध निगडः बांधने के लिए श्रृंखलाओं का शंकाम अर्थात भ्रम पैदा करने वाले इंद्रमणि केयूर युगलेन, नीलकंठ मणियों से जुड़े हुए भुजंग द्वयने वेष्टि बाहु युगलम, दो बाजूबंधों से मलयज रस गंध लुब्धीन चंदन के घोल की सुगंधि से आकृष्ट भुजंग द्वयेन यानी दो सर्पों जैसे प्रतीत होने वाले केयूर युगल से समावृत या घिरी हुई दोनों भुजाओं वाले ईशदा अवलंबित कर्णोत्पलम, कुछ कुछ लटकने वाले कान के कमलों वाले, कमल जैसे कान के आभूषणों वाले, उन्नत घौणम ऊंची नाक वाले, उत्फुल्ल पुंडरीक लोचनम, खिले हुए कमल के समान नेत्रों वाले, अमल कलध्योत पट्टायत्तम, स्वच्छ
सोने के पट्टे या फलक के समान चौड़े। अष्टमी चंद्र शकलाकारम, अष्टमी तिथि के चंद्रमा के टुकड़े के समान आकृति वाले अशेष भुवन राज्याभिषेक सलिल पूतम, संपूर्ण लोकों से राज्य के अभिषेक के जल से अर्थात मंगल स्नान के जल से पवित्र तथा उर्णास्नाथम, दोनों बाहों के बीच बालों की उर्णा अर्थात भंवरी से सुशोभित, ललाट देशम उद्वहंता, मस्तक को ललाट को धारण करने वाले, आमोदित मालती कुसुम शेखरम, सुगंधित युक्त चमेली या मालती के पुष्पों की माला के आभूषण को शेखरम को धारण करने वाले, इसलिए उषसी अर्थात प्रातः काल में शिखर पर्यस्तारका पुंजम, उषसी शिखर पर्यस्त तारका पुंजमेव पश्चिमाचलम, चोटी पर फैले हुए, पर्यस्त अर्थात फैले हुए, तारापुंजम अर्थात नक्षत्र समुदाय वाले, पश्चिमाचलम पश्चिमी दिशा के पर्वत के समान प्रतीत होने वाले, आभरण प्रभा पिशंगितांगतया, आभूषणों की चमक से ताम्रवर्ण के, पिशंगितम यानी ताम्रवर्ण के अंगों के हो जाने के कारण, लग्नहर हुताशम, लग गई है भगवान शंकर के तृतीय नेत्र की हर हुताश अग्नि, जिसके शरीर में ऐसे मकर ध्वजम एव कामदेव के समान प्रतीत होने वाले राजा शूद्रक को देखा। भावार्थ यह है कि राजा शूद्रक का वक्षस्थल अत्यधिक सुगंधित चंदन के लेप से ज्वलित हो रहा था और उस पर बीच बीच में कुमकुम के थापे लगे हुए थे, जिससे वह कहीं प्रातःकालीन धूप से सुशोभित कैलाश पर्वत की चोटी के समान लग रहा था, कहीं उसके गले में जो मोतियों की माला पड़ी हुई थी वह ऐसी प्रतीत हो रही थी कि मानो तारागणों ने उसके मुख को दूसरा चंद्रमा समझकर उसे चारों ओर से घेर लिया हो। चंदन की सुगंधि से आकृष्ट होकर आए हुए दो सर्पों के समान अपनी दोनों भुजाओं पर उसने नीलकांत मणि जटित केयूर बांध रखे थे, जो कि चंचल राजलक्ष्मी को बांधने के लिए दी जंजीरों का भ्रम उत्पन्न कर रहे थे। उसके कानों में कमलरूप कर्णाभूषण लटक रहे थे, नासिका ऊंची थी, नेत्र विकसित कमलों के आकार वाले थे एवं सभी लोकों के राज्य के मंगल स्थान के जल से पवित्र तथा बाहों के बीच ऊर्णा से शोभित ललाट को वह धारण किए हुए था। उसके सिर पर सुगंधित चमेली के पुष्पों की माला लपटी हुई थी, जिससे वह प्रातःकाल चोटी पर बिखरे हुए तारों वाला अस्ताचल जैसा लग रहा था। आभूषणों की चमक से ताम्रवर्ण के अंगों वाला होने के कारण वह शिव के तृतीय नेत्र की अग्नि से जलते हुए कामदेव के समान प्रतीत हो रहा था।
अब आगे का गद्य भाग देखते हैं। आसान वर्तिनिभि सेवार्थम आगताभिरिवः समीप में विद्यमान। सेवार्थम आगतम भीरिव सेवा करने के लिए मानो आई हुई दिग्वधू भी दिशा रूपी वधुओं के समान परिवृतम चारों ओर से घिरे हुए अमल मणि कुट्टिम संक्रांत सकल देहा प्रतिबिंबतयः शुभ्र मणियों के बने फर्श में संपूर्ण शरीर की छाया के माध्यम से पति प्रेमणः पति के प्रेम से वसुंधरया हृदयनेवो ऊह्यमानम् वसुंधरा पृथ्वी के द्वारा हृदय में मानो धारण किए हुए अशेष जन भोग तामोपनीत अशेष जन अर्थात समस्त लोगों के भोग्यताम उपनीतम तयापि भोगे जाने पर भी असाधारणतया असाधारणया राजलक्ष्म्या असामान्य राजलक्ष्मी के द्वारा समालिंगितम आलिंगन किए हुए अपरिमित परिवार जनमप्युद्वितीयम असंख्य परिवार जनों वाले भी एकाकी अद्वितीय स्वयं में अनुपमेय सर्वोत्कृष्ट अनंत गजतुरग साधनमेव असीमित हाथी घोड़ों के साधनों वाले भी खड्ग मात्र सहायम केवल तलवार ही सहायक वाले अर्थात युद्ध में केवल अपनी तलवार पर ही जो भरोसा रखता था ऐसा एक देश स्थितम अपि एक स्थान पर स्थित होते हुए भी व्याप्त भुवन मंडलम संपूर्ण भूमंडल में व्याप्त था अपने यश और प्रताप से वह संपूर्ण भूमंडल में प्रसिद्धि को प्राप्त था। आसन्ने स्थिनम अपि सिंहासन पर बैठा होने पर भी धनुषी निषणनम धनुष पर बैठा हुआ था। उत्सादित अशेष द्विषित ईंधनम अपि समस्त शत्रु रूपी ईंधन को नष्ट कर देने पर भी ज्वलत प्रतापा अनलम जिसके प्रताप की अग्नि जलती रहती थी अर्थात उसके यश का तेज चतुर्दिक फैला था। आयात लोचनम अपि विशाल अर्थात बड़ी बड़ी आँखों वाला होते हुए भी सूक्ष्म दर्शनम सूक्ष्म दृष्टि अर्थात छोटी आँखों वाला था। किसी विषय को बड़ी सूक्ष्मता से वह देखता था। महादोषम अपि बड़े बड़े दोष वाला होने पर भी सकल गुणाधिष्ठानम समस्त गुणों का वह आधार था अर्थात बड़ी बड़ी लंबी दोषा भुजाओं वाला होने पर भी वह गुणों का आश्रय था। कुपितम अपि कुपति यानी दुष्टपति होने पर भी कलत्र वल्लभम पत्नियों का प्रिय था। कुपति का अर्थ दूसरा है पृथ्वी का पति होने पर भी पत्नियों का वह प्रिय था। अविरत प्रवृत्त दानम अप्यम अमदम निरंतर मज्जल बहाने पर भी प्रवृत्त दानम अपि मद रहित था अर्थात
निरंतर दान देने पर भी वह अहंकार से रहित था। अत्यंत शुद्ध स्वभावम अपि, अतिशय शिष्ट स्वभाव होते हुए भी कृष्ण चरितम काले चरित्र वाला था। अकरम अपि, बिना हाथ वाला होने पर भी हस्त स्थित सकल भुवन तलम, जिसके हाथ में संपूर्ण भूमंडल स्थित था, अर्थात टैक्स लिए बिना भी संपूर्ण पृथ्वी का भार धारण करने वाला था। ऐसे राजा नाम अद्राक्षित, ऐसे राजा शूद्रक को चांडाल कन्या ने देखा। भावार्थ है कि राजा शूद्रक के चारों ओर वेश्याएं घिरी रहती थी, जो कि ऐसी प्रतीत होती थी कि मानो उसकी सेवा के लिए दिग्वधुएं स्वयं आ गई हों। निर्मल मणियों के बने फर्श पर उसके संपूर्ण शरीर का प्रतिबिंब पड़ रहा था। इससे ऐसा प्रतीत होता था कि मानो पृथ्वी ने प्रेमवश अपने पति भूपति राजा को अपने हृदय में रख लिया हो। यद्यपि दान आदि के द्वारा राजलक्ष्मी अनेक लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी, फिर भी वह असाधारण अथवा सर्वोत्कृष्ट राजलक्ष्मी से सेवित था। यद्यपि उसके पास अनेक सेवक सेविकाएं थीं, फिर भी वह अकेला था। उसके समान दूसरा कोई चक्रवर्ती राजा नहीं था। यद्यपि उसके सहायक अनेक गज अश्व आदि थे, फिर भी वह संग्राम में अपनी एकमात्र तलवार से ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता था। एक ही स्थान पर रहता हुआ भी वह अपने प्रताप या यश से समस्त भुवन मंडल में विख्यात था। यद्यपि उसने समस्त शत्रु रूपी ईंधन को जलाकर नष्ट कर दिया था, फिर भी उसका प्रबल प्रताप सर्वत्र सबको भयभीत किए रहता था। यद्यपि वह सिंहासन पर बैठा रहता था, लेकिन उसे सदा अपने धनुष पर विजय का विश्वास रहता था। बड़ी बड़ी आंखों के होते हुए भी वह सूक्ष्मदर्शी था। वह बड़ी बड़ी भुजाओं वाला था और सभी गुणों का निधान था। भूपति होकर भी वह अपनी पत्नियों का भी प्रिय था। लगातार दान करता हुआ भी वह अहंकार रहित था। वह शुद्ध प्रकृति वाला था और भगवान कृष्ण के समान आचरणशाली था। प्रजाओं से यद्यपि वह कर नहीं लेता था, तथापि समस्त भुवनतल उसके शासन के अधीन थे। ऐसे राजा शूद्रक को चांडाल कन्या ने देखा। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।